स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि अगर आपने परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन खरीद रखी है एंड एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी आप इन्हीं बुक से कर रहे हैं तो यहाँ से कितना परसेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, यानी कि कितने क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं एंड आप मिनिमम कितना इनको पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। अब आपने चाहे सेशन के स्टार्टिंग से इन बुक्स को खरीदा हो या फिर आप खरीदने का सोच रहे हो, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम इन बुक को खरीद के अब इनसे पढ़ाई शुरू करें, तो ये वाकई आपको फ़ायदा आगे देगी या फिर नहीं देगी एंड क्वेश्चन ऐसे आते हैं या फिर नहीं आते हैं। क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ बच्चे आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि इनमें से कुछ भी नहीं आता है एंड कुछ आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है पढ़ने में कि कुछ बच्चों को आ जाता है, कुछ बच्चों का नहीं आता है, वही सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको ये रिकमेंडेशन सभी जगह से दिया जाता होगा कि आपके पास परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन तो होनी चाहिए। अभी एमपी बोर्ड आपसे नहीं कहता है, ये आपके कोचिंग में आपको बताया जाता होगा, आपके स्कूल के टीचर्स आपको बताते होंगे या फिर आपके सीनियर ने आपसे कहा होगा कि आपके पास इन दोनों में से एक बुक तो होनी चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ कर दूं, आपके पास चाहे परीक्षा बोर्ड हो या फिर परीक्षा अध्ययन हो, दोनों कॉमन होती है, डेटा दोनों में अप्रॉक्स सेम ही होता है, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं आती है। पर मेन बात तो ये है कि इनमें से वाकई पेपर में आता है या फिर नहीं आता है। क्यों हमें सभी जगह ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास इन दोनों में से एक बुक तो होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके कुछ अपने बेनिफिट होते हैं पर इसका काफ़ी बच्चे मिसयूज भी करते हैं। इसके कारण बच्चे एग्जाम बाद यही कहते हैं कि इन बुक से कुछ भी नहीं आता है। बाकी जो बच्चे इसका सही यूज़ करते हैं उनका यही कहना होता है कि इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन हो ये आखिर है क्या। इनमें आपको दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो 30-40% का जो कंटेंट है वो तो बकवास होता है, बेकार होता है, वो आपको पढ़ना ही नहीं होता है। 50-60% ऐसा कंटेंट होता है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि आपको बेनिफिट आगे देगा। अब इस कंटेंट में क्या क्या आता है 50-60% कंटेंट में, तो इसमें आ जाते हैं आपके सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स, आपके पीवाईक्यूज। आप देखेंगे हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनके ऊपर ईयर मेंशन रहता है कि जो क्वेश्चन है वो कितनी बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है एंड कौन कौन से ईयर में आया है। तो आपको करना क्या है, आपको परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से अगर पढ़ाई करनी है तो आप ऑब्जेक्टिव तो पूरे उसमें से कवर कीजिए, साथ में ही जिन क्वेश्चन के ऊपर ईयर मेंशन है यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपको बस उतने करने हैं। बाकी एक चीज आपको और करनी है, आपको इसमें आगे सेट दिए जाते हैं। आप देखेंगे परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन में आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस जरूर से करनी है। बाकी एक बेनिफिट और होता है इन बुक्स को खरीदने का, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढते हो नेट पे या फिर यूट्यूब पर, वो आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि इन बुक्स के पीछे आप देखेंगे आपको 5 to 6 ईयर तक के जो पेपर है वो दिए जाते हैं, बट उसके जो आंसर्स है वो इन्हीं बुक्स के अंदर रहते हैं, पेज नंबर वगैरह मेंशन कर दिए जाते हैं। तो आपकी यहाँ पर ये परेशानी खत्म हो जाती है। पर आपको इसको यूज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव आपको पूरे पढ़ने हैं एंड आपको सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनके ऊपर ईयर मेंशन है या फिर जो एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी ना कभी आए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें आपको वो क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि आ चुके हैं। ये बुक आपको ये नहीं बताती है कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड ऐसा नहीं है कि पुराने पेपर से पूरा पेपर बना देगा। कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ नए टॉपिक से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एंड ये आपसे तभी बनेंगे जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, पूरे सेशन में आपने पढ़ाई की होगी, सारी चीजें आपको पता होंगी, तभी आप उनको कर पाओगे। एंड यहीं पर आपका जो डाउट आ रहा था कि इन बुक से कितना परसेंट पेपर में आता है, तो मैक्स टू मैक्स अभी तक ये देखा गया है प्रीवियस सेशन में 75% से ज्यादा कभी भी इन बुक से नहीं आया है। जो नए क्वेश्चन आते हैं वो उसमें आपको दिए ही नहीं होते हैं। हर बार होता है क्या, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो नए क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में उनको यहाँ पर ऐड करके नया एडिशन परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन का अपडेट कर दिया जाता है। बस इतना से इसमें चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता है। यानी कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 90 स्कोर करना है, तो परीक्षा वो सफिशिएंट नहीं है। आपको साथ में आपके एनसीईआरटी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एमपी बोर्ड हमेशा ये कहता है कि हम जो पेपर बनाएंगे वो बनाएंगे एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कवर की है तो आपसे पूरा पेपर बनेगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो ऐसे में क्या होता है वो सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। पर एमपी बोर्ड ने कभी ये नहीं कहा है कि हम जो पेपर बनाएंगे वो परीक्षा बोर्ड से आएगा, परीक्षा अध्ययन से आएगा, ऐसा नहीं होता है। अब ये जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन के ऊपर मेंशन किया जाता है कि पेपर यहीं से आता है, टॉपर्स का जो रिकमेंडेशन है कि आप इन्हीं से पढ़ाई करो, इन्हीं से पेपर आता है, तो ये क्यों होता है, तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या, इन बुक को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो कि अभी तक एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ये आपको इस बेसिस पर प्रूफ दिखाते हैं कि अभी तक एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आए वो हमारी बुक में है। एंड ये आपको दिखाते हैं प्रीवियस सेशन का, ये आपको आगे जो सेशन होगा उसका नहीं दिखाते हैं। तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इस बुक के अंदर तो दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं कि 90% 95% इन्हीं बुक से क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
मैक्स टू मैक्स 75% तक आ सकता है। वो भी इस कारण से क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर थोड़ा सा ईजी बनता है, कुछ क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट होते हैं, इस कारण से इन बुक से भी वहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे इसमें ऑब्जेक्टिव आपको दिए रहते हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए रहते हैं, तो उसका एक अपना बेनिफिट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट आपको पीछे दिया होता है, जो कि आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे, नेट पर ढूंढेंगे तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। इसके अपने कुछ बेनिफिट है, पर आप सिर्फ उनका ही सही यूज़ करें तभी आपको ये आगे बेनिफिट देगी। बाकी अगर आप ये सोचें कि इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए एंड 90 वो स्कोर करें, 95 वो स्कोर करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इन बुक्स की सच्चाई बता दी है। अगर आप इनसे पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी मैंने आपको बातें बताई उनको ध्यान में रख के ही पढ़िएगा। एंड ये मत सोचिएगा कि इनको पढ़ के आप आराम से टॉपर बन जाएंगे, 90% स्कोर कर जाएंगे। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स वगैरह देखते रहिए, एनसीईआरटी पर भी ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।